नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में सियासी पारा हुआ हाई। आरजेडी सूत्रों का दावा, महागठबंधन में 118 हुई विधायकों की संख्या और सिर्फ 4 की है जरूरत। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस के संपर्क में है बीजेपी के 20 विधायक, अखिलेंद्र सिंह का बड़ा दावा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि दमदार होगी झारखंड में राहुल गांधी की एंट्री। अकेले जमशेदपुर में 1 लाख लोग करेंगे स्वागत, शुरू हो गई है तैयारी। झारखंड पहुंचने वाला है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि खड़गे ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र, बंगाल में न्याय यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने की कर दी है मांग। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा दोस्तों कि राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, बोले केरल के कांग्रेस सांसद। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन 2024 में जीत दर्ज करेगी और अगर आप भी खुल के राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में सियासी पारा हुआ हाई। आरजेडी सूत्रों का दावा, महागठबंधन में 118 हुई विधायकों की संख्या, सिर्फ 4 की है जरूरत। जी हां दोस्तों, बिहार में सियासी सस्पेंस लगातार दिलचस्प बनता जा रहा है। अब सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ रहा है। इसी बीच आरजेडी सूत्रों ने दावा किया है कि महागठबंधन में विधायकों की संख्या 118 तक पहुंच गई। बहुमत के 122 की जरूरत है, वो बहुमत से सिर्फ 4 सीटें दूर है। सीएम नीतीश कुमार को हटाकर महागठबंधन में विधायकों की संख्या 114 थी, लेकिन अब आरजेडी के सूत्र के विधायकों की संख्या 118 दावा कर रहे हैं। इसके लिए एआईएमआईएम, एक निर्दलीय और जेडीयू के असंतुष्ट विधायकों से संपर्क साधा गया है। बिहार के मौजूदा सियासी हालत को देखते हुए महागठबंधन का टूटना तय माना जा रहा है और इसका बस ऐलान होना बाकी है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव या आरजेडी प्रमुख लालू यादव की तरफ से अभी समर्थन वापस लेने की ना तो बात कही जा रही है और ना ही सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि इस बार लालू यादव नीतीश कुमार को यह कहने का मौका नहीं देना चाहते कि हमारे साथ खेला किया गया है, बल्कि आरजेडी इंतजार कर रही है कि कब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं। जब वो सदन में बहुमत साबित करेंगे तो उन्हें फ्लोर पर ही फेल कर दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है मानो आरजेडी फिलहाल इसी रणनीति पर काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के संपर्क में है बीजेपी के 20 विधायक, अखिलेंद्र सिंह का बड़ा दावा। दोस्तों, बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच ऐसी खबरें थी कि कांग्रेस के करीब 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेंद्र सिंह ने इन खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं। सच तो यह है कि भाजपा के ही 20 से ज्यादा विधायक मेरे संपर्क में हैं। अखिलेंद्र ने आगे कहा है कि चुनाव के वक्त ऐसे सियासी घटनाक्रम होते रहते हैं, हम इनमें उलझने के बजाय अपना काम करते रहेंगे। वहीं बिहार के कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भ्रम की स्थिति खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को भ्रम की स्थिति खत्म कर देनी चाहिए और महागठबंधन को लेकर स्पष्टता लानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे लिए नीतीश कुमार जी अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्ण ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब जनता का भरोसा खो चुके हैं, इसके लिए वो और उनके फैसले पूरी तरह जिम्मेदार हैं। अब इंडिया गठबंधन जो विपक्ष के लोगों की उम्मीद है उस पर खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही कृष्णम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ना चाहिए और बड़ी लड़ाई बैसाखियों के सहारे पर नहीं लड़ी जा सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि दमदार होगी झारखंड में राहुल गांधी की एंट्री। अकेले जमशेदपुर में 1 लाख लोग करेंगे स्वागत, शुरू हो गई है इसकी तैयारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जमशेदपुर आएंगे और इस संबंध में बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में गुरुवार को जिला कांग्रेस की बैठक हुई और इसमें संयोजक रमा खलखो ने कहा कि राहुल गांधी का स्वागत 1 लाख लोग करेंगे और इसके लिए विभिन्न संगठनों संस्थाओं को आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र समन्वय समिति प्रखंड अध्यक्ष एवं प्रखंड संगठन प्रभारियों की बैठक में जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय बिष्टुपुर में आयोजित हुई। बैठक में दुबे ने बताया कि ये आमंत्रण पत्र सभी कंपनियों के यूनियन पदाधिकारी एवं कर्मचारी, सामाजिक संगठन INDIA गठबंधन के सभी नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता, धार्मिक संस्था, समाज संस्थाएं, खेल संस्था, शैक्षणिक संस्था, ग्राम प्रधान, 231 मुखिया, जिला पार्षद और इसके साथ कई सारे यहां पर मौजूद रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खड़गे ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र, बंगाल में न्याय यात्रा के सुरक्षित रास्ता देने की उठा दी मांग। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल बंगाल में है और बंगाल के दार्जिलिंग में पुलिस ने राहुल गांधी की सार्वजनिक बैठक को
अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये बैठक 28 जनवरी को होनी है और बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। नीतीश कुमार के एक बार फिर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के कयासों के बीच कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संयोजक बनाने के साथ ही अन्य राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी संयोजक नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें हम कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने शनिवार को बताया कि पार्टी ने न्याय यात्रा के दौरान पिछले 2 घंटे में करीब 2 करोड़ रुपए जुटाए। अजय माकन, जयराम रमेश समेत कई अन्य नेताओं ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने ग्राउंड फंडिंग के जरिए 17 करोड़ रुपए जुटाए थे और आज पिछले 2 घंटों में 2 करोड़ रुपए पार्टी को मिल चुके हैं। अजय माकन ने उम्मीद जताई है कि पार्टी क्राउड फंडिंग से कुल 20 करोड़ रुपए जुटा लेगी और अजय माकन ने यह भी बताया है कि अब 670 रुपए से ज्यादा देने वाले दानदाताओं को अब से राहुल गांधी का साइन किया हुआ टी शर्ट बतौर उपहार दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के साइन किए टी शर्ट्स भी दिखाए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त लोकप्रियता के साथ आगे बढ़ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और यहां पर लोग जमकर चंदा भी दे रहे हैं और 20 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य यहां पर कांग्रेस पार्टी ने रखा हुआ है और 670 रुपए से ज्यादा जो दान देगा उसको राहुल गांधी का साइन किया हुआ टी शर्ट भी बतौर उपहार दिया जाएगा। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप भी खुल के राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, बोले केरल के कांग्रेस सांसद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और इस देश में नफरत की दुकान बंद कराकर मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। यह बयान देने वाले राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ यहां पर मैदान में जुटे हुए हैं। जबरदस्त जन समर्थन और जन आशीर्वाद राहुल गांधी को मिल रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर अब वायनाड से दोबारा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, इसकी खबरें भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस सांसद के मुरलीधरन ने शुक्रवार को कहा है कि राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। मुरलीधरन ने कहा कि कन्नूर को छोड़ केरल के सभी मौजूदा सांसदों के एक ही सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने मीडिया से कहा कि मेरा मानना है कि अभी तक यही व्यवस्था है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। दरअसल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में चुने गए थे। मुरलीधरन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भारतीय गठबंधन में चल रहे मुद्दों को नजरअंदाज भी किया। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारत गठबंधन में कोई समस्या नहीं है और इसी के साथ यहाँ पर जब वो सभी केंद्र में आएंगे तो सभी भाजपा के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ेंगे, ये दावा राहुल गांधी ने कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में अमेठी के अलावा केरल के वायनाड में भी चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। हालांकि उन्होंने वायनाड में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वो 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। राहुल को 6,64,000 वोट मिले थे और वहीं उनके प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के पीपी सुनील को करीब 2,51,000 वोट मिले थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पिछले एक साल में सब्जियों की कीमत 7% तक बढ़ी। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी को लेकर चिंतित है, लेकिन सरकार ध्यान भटकाने में लगी हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि महंगाई और बेरोजगारी डायन खाए जात है। अहंकाराचार्य के महंगाई काल में हर 3 में से 1 भारतीय को इस साल नौकरी खोने की चिंता सता रही है। वहीं 57% महंगाई से चिंतित हैं। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 1 साल में सब्जियों की कीमत 15 से 60% तक बढ़ी है। रमेश ने आरोप लगाया कि भारत में हर दूसरा व्यक्ति अन्याय काल में पीड़ित है और महंगाई, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी तथा लड़ाई झगड़े बढ़ने से चिंतित है। पर मोदी सरकार अपने चित परिचित अंदाज में देश का ध्यान भटकाने में लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को न्याय दिलाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी और दोपहर से न्याय यात्रा जलपाईगुड़ी से शुरू हो गई और अब न्याय होगा, ये भी बड़ा बयान उन्होंने दिया। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस के दिल्ली की गद्दी पे बैठने के बाद न्याय होगा और इंडिया गठबंधन 2024 में भाजपा को धूल चटा पाएगी? वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि यूपी में इंडिया में सीट बंटवारे पर सहमति। लोकसभा की 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। अखिलेश यादव ने किया इसका ऐलान। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की
के बीच सीटों की डील पक्की हो गई है। कांग्रेस यूपी में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। शनिवार को अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीटीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अखिलेश यादव के फैसले से कांग्रेस पार्टी के असहमत होने की खबर है। कहा जा रहा है कि यह फैसला अखिलेश यादव का है, न कि कांग्रेस का। हालांकि अभी तक कांग्रेस के किसी नेता का इस पर बयान नहीं आया है, लेकिन अगर यहां पर उत्तर प्रदेश में बात बन गई है तो ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने वाली खबर है। आपको क्या कुछ लगता है, कितनी सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिलनी चाहिए? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार की सियासी हलचल के बीच एक्शन मोड में कांग्रेस भूपेश बघेल को नियुक्त किया पर्यवेक्षक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक हलचल तेज होने के बाद कांग्रेस भी अब एक्शन मोड में आ गई है। महागठबंधन के टूटने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अन्य पार्टी गतिविधियों के समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के भाजपा के साथ दोबारा मिलने की चर्चा के बीच राज्य में महागठबंधन टूटने की कगार पर लग रहा है और इसको लेकर अब कांग्रेस ने भूपेश बघेल को बिहार भेजा है। वहीं राजग भी सरकार बचाने में लगी है। नीतीश के पाला बदलने के बाद विपक्ष के इंडी गठबंधन पर सवाल निशान लग जाएगा। दरअसल नीतीश ने ही इंडिया गठबंधन की पहल की थी और इसके लिए अहम भूमिका निभाई थी। अब अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ हाथ मिला लेते हैं तो इंडिया गठबंधन बिखर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि एक नीतीश कुमार के चले जाने से अगर बिहार की सत्ता बचाने में कामयाब आरजेडी हो गई तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कुछ गोदी मीडिया वाले बता रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक किए बिना आगे मत बढ़िएगा। आपका लाइक बेहद कीमती है दोस्तों। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस महासागर की तरह किसी के भी जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, डीके शिव कुमार ने दे दिया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस एक महासागर की तरह की पार्टी है, चाहे कोई भी बाहर आए जाए पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर किसी को खींचने की कोशिश कर रही है और किसी को नहीं बख्श रही है। हम भी इससे परिचित हैं। अगर हमें भी ऐसा करना होता तो कई लोगों को पार्टी में खींच लिया गया होता। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस के टिकट पर 35,000 वोटों से विधानसभा चुनाव हार गए थे, फिर भी हमने उन्हें एमएलसी मनोनीत किया था। जगदीश शेट्टार बीजेपी पर आरोप लगाने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे क्योंकि वो वहां की आंतरिक लड़ाई से चिंतित थे। बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार गुरुवार को फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। डीके शिव कुमार ने कहा कि हम विचारधारा और नैतिकता पर राजनीति करते हैं। बेलगावी और अन्य क्षेत्र के नेताओं ने राय दी है कि शेट्टार का बाहर जाना पार्टी के लिए अच्छा है। दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए शेट्टार को मौका दिया गया है। उन्हें बीजेपी के खिलाफ अपने बयानों के लिए जवाब देना चाहिए। हमें उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। उनके जाने से खाली हुआ पद कांग्रेस के किसी वफादार को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान को कायम रखना कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक उद्देश्य है। ये एक राष्ट्रीय ग्रंथ है और भारत का इतिहास कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर आधारित है। कांग्रेस सत्ता में आई तो सभी वर्ग के लोगों को सत्ता मिलेगी। पार्टी सभी को साथ लेकर चलेगी। और उन्होंने कहा कि हम चुनाव के करीब पहुंच रहे हैं। मीडिया में इस पर बहस जारी है और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव का सामना करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मराठा आंदोलन के आगे झुकी शिंदे सरकार। मनोज जारांगे बोले, सरकार ने मानी हमारी मांगे, खत्म कर रहा हूं आंदोलन। जी हां दोस्तों, मराठा आंदोलन के आगे महाराष्ट्र की शिंदे सरकार झुक गई है। सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगे मान ली है और शिंदे सरकार ने कहा है कि बातचीत से हल निकाल लिया गया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जारांगे ने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने अब विरोध खत्म कर दिया है, हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और हम उनका पत्र स्वीकार करेंगे। मैं शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ जूस पीऊंगा। दोस्तों, खबरों के मुताबिक मनोज जारांगे नवी मुंबई के शिवाजी चौक पर अपना अनशन तोड़ रहे हैं और उन्होंने कहा था कि वो अब मुंबई नहीं जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश, 25 करोड़ का दिया गया था ऑफर। सीएम केजरीवाल
केजरीवाल का बीजेपी पर गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनके विधायकों को यह बताया जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिया जाएंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। पिछले 9 सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र रचे, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया। हमारे सभी एमएलए भी मजबूती से साथ हैं और इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनकी पैदा की गई तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने तमाम काम किए। दिल्ली की जनता आपसे बेइंतहा प्यार करती है, इसीलिए चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराना इनके बस की बात नहीं है, तो एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार करके सरकार गिराना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फर्जी केस बनाकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को गिराने का प्रयास भाजपा कर रही है? और जिस प्रकार से 7 विधायकों को खरीदने के आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं, इस पर जवाब और स्पष्टीकरण भाजपा को देना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक किए बिना आगे मत बढ़िएगा दोस्तों, वीडियो आपका बेहद लाइक कीमती है, लाइक अपना जरूर दीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, कांगपोकपी में 2 गुट के बीच गोलीबारी और 1 की मौत। जी हां दोस्तों, मणिपुर में हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हुई गोलीबारी में एक ग्रामीण की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि मणिपुर के कांगपोकपी जिले में शनिवार सुबह 2 सशस्त्र समूहों के बीच गोलीबारी हुई और इसमें एक स्वयंसेवक की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार तो व्यस्त हैं, खड़गे जी ने बात करने की कोशिश की थी। जयराम रमेश बोले हमारे अध्यक्ष ने कई बार फोन किया। जी हां दोस्तों, बिहार में राजनीति चरम पर है। नीतीश के महागठबंधन से हटने की चर्चा के बीच भाजपा और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारते हुए भाजपा के साथ सरकार बनाने वाले हैं और इसको लेकर कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई है। नीतीश को मनाने के लिए खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने कई बार सीएम को फोन किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बार नहीं बल्कि कई बार बात करने का प्रयास किया है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में खेल होना बाकी है। नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चाओं के बीच बोले तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार में सियासी गतिरोध जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं और कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से महागठबंधन तोड़कर एनडीए में जा रहे हैं। पटना और दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के नेता भी नीतीश के एनडीए में आने के संकेत दे रहे हैं। हालांकि ये सभी कयास ही हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये कयास हकीकत में बदल जाएंगे। इस बीच पटना में आरजेडी के विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में आरजेडी के विधायक समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए और इस बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार आदरणीय थे और हैं। कई चीजें नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं है। महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी दलों ने हमेशा मुख्यमंत्री का सम्मान किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा बेईमानी करके जीतती है चुनाव। भाजपा ने कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बनवाया, उस समय अफसरों ने भी कोर्ट का आदेश माना था। शिवपाल यादव बोले भाजपा बेईमानी करके जीतती है चुनाव। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। कन्नौज में शिवपाल यादव ने भाजपा पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ सभी दल एकजुट हो जाएं। इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा जब दलों में एकजुटता नजर आएगी, क्योंकि भाजपा बेईमानी करके चुनाव जीतती है और जहां बेईमानी नहीं कर पाती वहां चुनाव हार जाती है। नीतीश कुमार अनुभवी नेता हैं, इंडिया गठबंधन में रहकर उन्हें इसे मजबूत करना चाहिए। तो दोस्तों, नीतीश कुमार ने इस वक्त राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है और किसी भी वक्त वो पलटी मार सकते हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के बाकी दल ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसा ना करें। वो एक सीनियर लीडर हैं और वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में और इंडिया गठबंधन को नींव डालने में भी
उनका अहम योगदान है। और ऐसे में अगर बिहार में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को समर्थन नहीं देते हैं तो इससे इंडिया गठबंधन को क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अभी सियासी पारा एकदम गर्म है, पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस सरकार की एक और बड़ी योजना को भाजपा सरकार ने अटकाया, पढ़ाई पर आया संकट, छात्र हुए मायूस। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की एक और योजना पर भाजपा सरकार ने रोड़ा अटका दिया है, जिस वजह से ढेर सारे छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर संकट आ गया है और इस संकट से छात्र छात्राओं के चेहरे उतर गए हैं। विदेश के 150 नामी संस्थाओं में उच्च शिक्षा दिलाने वाली कांग्रेस सरकार की योजना को भाजपा सरकार ने फिलहाल अटका दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना के तहत 500 सीटों पर आवेदन तो ले लिए, लेकिन सभी सीटों पर चयन नहीं किया है। विभाग ने 346 सीटों पर छात्रों का चयन कर सूची जारी कर चुका है, लेकिन 15 दिसंबर तक आ जाने वाली तीसरी सूची को आज तक जारी नहीं किया गया है। इसका खामियाजा सैकड़ों छात्रों को उठाना पड़ सकता है। आलम यह है कि छात्रों ने योजना का लाभ देखकर प्रवेश तो ले लिया, लेकिन स्कॉलरशिप लेटर नहीं मिलने के कारण उनकी पढ़ाई पर संकट आ गया है। छात्रों को विभाग के अफसर नसीहत दे रहे हैं कि वो प्लान बी तैयार रखें और छात्रों का कहना है कि 30 जनवरी तक स्कॉलरशिप लेटर नहीं मिला तो यूनिवर्सिटी प्रवेश निरस्त कर देगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कांग्रेस के कार्यों पर रोड़ा अटकाने का काम भाजपा राजस्थान में शुरू करने लगी है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।